कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दस्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम अपुएक तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराधिदेव एवं भगवत चरण रसिक वृंद सभी के चरण कमलों में सादर नमन। आइए प्रतिदिन की भांति हम लोग पुनः आज एक मंत्र का श्रवण करते हैं। हम लोग तृतीय अध्याय में हैं, प्रथम स्कंद में हैं और आज मंत्र संख्या है 6। हमारे सूत जी महाराज कहते हैं, स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यमखंडितम्। अर्थात उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। कल हम लोग देख रहे थे कि हमारे प्रभु छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रूप में वो क्या करते हैं, रूप ग्रहण करते हैं, चाहे जिस रूप में हो। इस रूप में वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े के रूप में ग्रहण करते हैं। सभी में, सभी रूप में वो उस अवतार में अवस्थित है। तो सबसे पहला उनका कौन सा अवतार है? सबसे पहले वो किस रूप में आए? तो सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और अपने आप को सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इस 4 नाम से अपने आप को उन्होंने संसार के सामने प्रस्तुत किया। अर्थात ये सभी ईश्वर के ही रूप हैं। ये चारों जो ब्राह्मण कुमार हैं ईश्वर के ही रूप हैं और इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मं चरति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ब्रह्म के रूप में जो आचरण करता है वो ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्म के रूप में आचरण करना, मनसा वाचा कर्मणा तीनों। ये नहीं कि मैंने विवाह नहीं किया तो मैं ब्रह्मचारी हूं, ये नहीं कि मैं बोलता हूं ठीक ठाक, मैंने अपना कपड़ा चोंगा ऊपर से बदल लिया हूं, दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया तो मैं ब्रह्मचारी बन गया। ये संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आप मन से भी ब्रह्मचर्य हो, तन से भी ब्रह्मचर्य हो और वाणी से भी ब्रह्मचर्य हो। मनसा वाचा और कर्मणा, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मन से भी किसी के बारे में दुष्टता हम नहीं सुनेंगे, ये ब्रह्मचर्य। कर्म हम लोग नहीं करते हैं। जब ब्रह्मचर्य लेते सामान्य रूप से कर्म नहीं होता है, लेकिन मन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। चूंकि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, कृष्ण जी गीता में कहते कि मन ही मनुष्य के बंधन और कारण है मोक्ष के। अर्थात यदि हम शरीर से ब्रह्मचर्य हैं लेकिन मन से मेरे अंदर दूषित भावना आ रही है, हम दिन भर अपने मोबाइल में भद्दा गाना सुनते हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य नहीं है, आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते।
वाणी से भी किसी का हित नहीं करना। वाणी से मैंने कठोर शब्द नहीं बोलना, और वाणी से केवल प्रभु का ही नाम हो, इसके सिवा दूसरा कोई नाम यदि मुंह से नहीं निकले तो वो कठिन ब्रह्मचर्य। हमारे सनत कुमार जी जो हैं, ये चारों ब्राह्मण कुमार, ये मन वचन और कर्म तीनों से हमेशा प्रभु के नाम लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, अपने भी करते हैं और दूसरे से भी कराते हैं। ये रूप हुआ। इसलिए शब्द दिया है अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए। दुष्चरम, ब्रह्मचर्यम अखंडितम, अखंडित। ये नहीं कि आज मैंने संकल्प ले लिया, 10 साल किए फिर छूट गया फिर शुरू किया, ऐसा नहीं होता है इस तरह से। और ये कौन कर सकते हैं? ये केवल और केवल ईश्वर ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए कि उन्हीं में ये सामर्थ्य है कि वो सभी काम को कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। इसलिए उन्होंने अपने आप को संसार की कल्याण के लिए उन्होंने सबसे पहले 4 रूप में अवतार ग्रहण किए। तो आइए उन अवतार के रूप में एक बार भगवान का नाम ले लें उनके लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को जन्माष्टमी। प्रेम से बोलिए राधे राधे।